हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से बोरपेन अब स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बीएड के लिए आपको हिस्ट्री का क्लास। ये आपको 4 क्लास में संपन्न होगी, 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। और 6 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर देना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं टीचर संबंधी सारे क्वेश्चंस को मैं कवर कराने का पूरा प्रयास करूँगा। आइए कवर करते हैं। थोड़ा क्लास को हम लोग तेज़ी में लेकर चलेंगे ताकि आगे भी किसी प्रकार की कठिनाइयाँ ना हो। और चलिए क्लास को कवर कर लेते हैं सबसे पहले, बाद में बात कर लेंगे। पश्चिमोत्तर भारत की किस नदी की घाटी के क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोहना। आपको सारा फटाफट का आंसर करते चलना है कमेंट सेक्शन में। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। मैं थोड़ा तेज़ी में लेकर चलूँगा क्योंकि और सारे सब्जेक्ट भी देने हैं आपको। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ था? ज्ञानी मानव का होमी सेपियंस का यानी कि साइंटिफिक नाम क्या होता है? होमी सेपियंस को कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? 30 से 40 हज़ार पूर्व वर्ष। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? मेहरगढ़ का। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। वही क्वेश्चन आपको अगला पूछा जा सकता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ में किया था? तो किस धातु का प्रयोग प्रारंभ में किया था? तांबा का। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है कि भारत में पुरान पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कहिएगा काशाप्रासन। क्या हो जाएगा? काशाप्रान आपका सही हो जाना चाहिए। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं? तो सर्वाधिक स्थल की बात की जाती है तो आपका आंसर हो जाता है गुजरात के अंदर। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं एक बार फिर से कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहत स्नागर के अवशेष मिले हैं? बृहत स्नागर के अवशेष मिले हैं तो आपका आंसर हो जाता है मोहनजोदड़ो। क्या हो जाता है? मोहनजोदड़ो आपका एकदम से करेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? तो काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? तो अब भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं? तो चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी के किस स्थल पर मिला है, यानी कि किस स्थान पर मिला, ये चीज आपसे पूछा गया है तो आप आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। लोथल के अंदर। कहाँ पे? लोथल के अंदर। आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए शब्दों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन कह रहा है मेसोपोटामिया के अंदर साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों का जो प्रयोग किया गया था वो कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए मेलुआ। क्या हो जाएगा? मेलुहा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? टेराकोटा। क्या कहते हैं उसको भाई मेरे? टेराकोटा उसको कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? यानी कि किलेबंदी का प्रमाण जो मिला है हड़प्पा कालीन में। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। क्या हो जाता है? कालीबंगा आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? प्राचीन नाम भारत का उल्लेख मिलता है तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं एक बार फिर से कि किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त मिला? अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त मिला तो आपका आंसर हो जाता है विष्णु पुराण। किसके अंदर होता है? विष्णु पुराण के अंदर सही हो जाते हैं। अगला टॉपिक आपको फिर से पूछेगा कि ऋग वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। रत्नीन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? रत्नीन कहते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? तो अब राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था को सभा एवं समिति कहते थे। सभा एवं समिति। अभी क्या होता है, प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए उप प्रधान, जैसे कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बनाए गए हैं उसी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग भूमि को क्या कहा जाता है? पशुचारण यानी कि अगर पशु को चरा रहे हैं या पशु को पालन कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा खिल्य। क्या कहा जाता था? खिल्य कहते थे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है? दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सत्वें मंडल। क्या हो जाते हैं? सत्वें मंडल। आपका ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं कि सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्य में जयते, ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, चर्चित क्वेश्चन है। इसको कह सकते हैं मुंडकोश उपनिषद से, मुंडकोश उपनिषद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा अतरंजी खेरा से, अतरंजी खेरा से, अतरंजी खेरा से। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है? धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सुत्त पिटक आपका बिल्कुल सही हो जाता है, सुत्त पिटक आपका बिल्कुल सही हो जाता है। एग्जाम हॉल में इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि आप फटाफट कर लीजिएगा। हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन या लगभग 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैंने वही क्वेश्चन लेने का प्रयास किया जो कि अभी नज़दीकी एग्जाम्स हॉल में पूछे जा रहे हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अपना पहला उपदेश 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर राजगिरी के अंदर। किसके अंदर? राजगिरी के अंदर। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो 24 नंबर क्वेश्चन का अजात शत्रु के अंदर। क्या हो जाता है आपका आंसर? अजात शत्रु आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान या महायान 2 भागों में विभाजित हो गया है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का चतुर्थ बौद्ध संगति याद रखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है कि लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? तो शैव संप्रदाय का। कौन सा? शैव संप्रदाय। लीजिए अगले टॉपिक फिर से आपके समक्ष यहाँ पे कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य रजत रंगिनी की रचना किसने की थी? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कलहन। क्या हो जाता है? कलहन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछिएगा, पुराणों में मगध साम्राज्य की किस शासक को सर्वछत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? क्वेश्चन क्या है? पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्व छत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा पदम नंद, महापदम नंद आपका सही हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि मौर्य साम्राज्य के राजा जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में पंजाब से यूनानियों और गंगा के मैदान से नंदों को हटा दिया था। किसको हटा दिया था? नंदों को हटा दिया था। तो क्वेश्चन 29 का आंसर कीजिएगा चंद्रगुप्त। किसका आंसर हो जाता है? चंद्रगुप्त बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन फिर से पूछेगा कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य के शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के साम्राज्य शासक कौन था? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा घनानंद। क्या हो जाता है? घनानंद बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में फिर से पूछेगा कि किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर कीजिएगा एरन अभिलेख के अंदर। किसके अंदर? एरन अभिलेख के अंदर। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं फिर से बोर्ड पे लगा रहा हूँ कि मैग्नीज किसके शासन काल में भारत आया था? मेगास्थनीज क्या हो जाता है? किसके शासन काल में भारत आया? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है भाई मेरे? चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर। इसके अंदर 3-4 टॉपिक मिलते हैं। मैग्नीज किसके शासन काल में आया था, फायान किसके शासन काल में, हैंसोंग किसके शासन काल में आया था, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट टॉपिक, अशोक के अभिलेख किन लिपियों से उत्कीर्ण है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? ब्राह्मणी, अराकमाइक और खरोष्ठी सारे अशोक के अभिलेख के अंदर लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा? तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। आइए अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से धर्म की दीक्षा ली थी? तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? लीजिए तो आंसर कीजिएगा उपगुप्त कहते थे उसको। क्या कहते थे? उपगुप्त कहते थे। डी नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट है, शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? याद रखिए कि 36 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, तो आपका आंसर हो जाएगा 10वें वर्ष में। लीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य शासन काल के दौरान भू राजस्व की दर निर्धारित थी, तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 1/6 भाग, 1/6 भाग आपका क्या हो जाता है? निर्धारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से पूछने वाला है, क्वेश्चन क्या आएगा? राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता है? राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो 38 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगा है, तो आंसर कीजिएगा लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष आपको कहा जाता था। ठीक है, चलिए, क्या कहा जाता था? लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट टॉपिक आपके बोर्ड पर लग चुका है फिर से कि सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार किस शक शासक ने करवाया था? क्वेश्चन आपके बोर्ड पे 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। रुद्रदामन, क्या कहा जाता था? रुद्रदामन कहा जाता था। नेक्स्ट टॉपिक आपके बोर्ड पे लगा है कि गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ, अधिक मात्रा में हुआ? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? कनिष्क आपका सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक था। दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक था। दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक कौन था? तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए धनुष। क्या हो जाता है? धनुष आपका बिल्कुल सही हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहे प्राचीन चाल्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? प्राचीन चोल वंश कह सकते हैं इसको, चोल वंश कहेंगे, यहाँ पे गलत लिख दिया है। चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता था? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर कीजिएगा कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है, फिर से क्वेश्चन कहिएगा कि किस पांड्य शासन ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर कीजिएगा नेंडुजेलियन। नेंडुजेलियन आपका सही हो जाता है। अगला टॉपिक है कि पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ था? तो पांड्य राजवंश की राजधानी आपको बताना है, तो आप कहिएगा मदुरै के अंदर। किसके अंदर? मदुरै के अंदर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि चीनी यहाँ पे हो जाएगा, गड़बड़ हो गया है। चीनी लेखक फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो आपको मैंने ऊपर ही एक क्वेश्चन के मदद से मैंने इस सारे चीज़ों को आपको जिक्र कर दिया था। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 45 नंबर क्वेश्चन का चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल सही हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या आएगा? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर कीजिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन क्या आएगा? किस गुप्त शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाने की कोशिश की थी? बनाई थी भी कह सकते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाया गया था राजधानी। तो इस तरह से हम लोगों ने कवर किया और इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैंने हिस्ट्री के 4-5 पार्ट बनाए हैं, सारे पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी भी आपको मन में सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। अब वीडियो को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊँ।